Question number 8. A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field. ये एक स्क्वायर शेप का ग्रास फील्ड है, इसके एक कॉर्नर पर एक हॉर्स को बांधा गया है, ठीक है, घोड़े को बांधा गया है। ऑफ साइड 15 mm, मतलब स्क्वायर की लेंथ कितनी है 15 मीटर, ठीक है 15 मीटर। बाय द मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब आप समझो ये जो रोप की लंबाई है ना, ये रोप की लंबाई वो कितना दिया 5 मीटर, तो ये इसकी रेडियस है। तब यहाँ से ये रोप हुआ ना, ऐसा बांध देंगे तो इसका कुछ क्या हुआ, ये रेडियस हुआ, तो रेडियस क्या दिया यार का 5 मीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैन ग्रेज। देखो अब हॉर्स जो है कौन से पार्ट में ग्रेज करेगा, यही पार्ट में ग्रेज करेगा कि नहीं। तो ये क्या हो गया, एक क्या हो गया, एक सर्कल का छोटा सा पार्ट दिख रहा है, कौन सा पार्ट है ये, एरिया ऑफ सेक्टर है, और यहाँ पे थीटा कितना होगा 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा, और रेडियस कितना होगा 5। तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पार्ट द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, क्या हो जाएगा एरिया, वापस पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई आर थीटा बाय 360, यहाँ पे 360, तो पाई की वैल्यू 22/7 कितना लेना है 3.14 लेना है, तो 3.14 ले लो। आर की वैल्यू 5 × 5, ठीक है, थीटा 90 डिवाइड बाय 360, 91 जा 94 जा कैंसल आउट कर दोगे, तो वो इसको सॉल्व करने के बाद आपको कितना मिलेगा 3.14 × 5 5 जा 25 डिवाइड बाय 4 गॉट इट। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये अराउंड 60 हो गया, 60/75 होगा ये, और बाय 4, तो आंसर आता है इसका 19.625, कितना 19.625, ठीक है। तो इतने एरिया में ये हॉर्स कैन ग्रेज, क्लियर। नाउ अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, increase in the grazing area if the rope were 10 मीटर instead of 5 मीटर। अब क्या बोला है कि जो ये जो है ना आपका क्या बोलते हैं, रोप की लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया, यहाँ से मान लो पहले इतना था तो अब इसको बढ़ा के इतना कर दिया गया, 10 कर दिया, तो कितना एरिया होगा इंक्रीज। तो हम लोग को पहले न्यू एरिया निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द न्यू एरिया। आर को क्या लेंगे, अब 10 लेंगे, न्यू रेडियस कितना हो जाएगा, न्यू रेडियस विल बी आर डैश 10 मीटर, तो न्यू एरिया कितना आ जाएगा, वापस वही पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, करेक्ट। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10 × 10 × थीटा कितना 90 डिवाइड बाय 360। पहले मैंने क्या सोचा, अभी ये रिमेनिंग क्वेश्चन इसके करवा देता हूँ, फिर जिसको कोई चैप्टर में किसी को स्टैट्स में डाउट है, किसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और फिर वो ले लूंगा, और मैं भी लास्ट फ्राइडे को भी क्लास ले लूंगा आपको, नेक्स्ट फ्राइडे को, ठीक है 4। तो ये हो गया 3.14 × 100 डिवाइड बाय, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 100 करो तो 314 डिवाइड बाय 4, गॉट इट, कितना आ जाएगा 78.5, करेक्ट 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, सेंटीमीटर कभी मत लिखना, नहीं तो हाफ मार्क्स वहां पे खोदोगे आप। क्या आ जाएगा, एरिया है तो 75 स्क्वायर। अब इंक्रीज इन एरिया कितना आ गया, देखो पहले एरिया कितना था 19 पॉइंट समथिंग आ रहा था, और अभी 75, तो इंक्रीज एरिया मतलब न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया या फर्स्ट एरिया जो भी, तो ये हो गया 78.5 माइनस 19 पॉइंट कितना आया था 625, मीन्स 58.875, ठीक है, डन। ओके, तो दिस वे यू कैन फाइंड इट, कॉपी कर लो फटाफट। बेसिक्स ये सब, ये सिर्फ आपको पता चलने कौन सा एरिया हमें निकालना है, सेक्टर का फॉर्मूला करना है कि सेगमेंट लगाना है, ठीक है, क्लियर हो गया सबका।
यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। एक ब्रोच एक टूल होता है, ठीक है, जैसे ड्रिलिंग का टूल होता है ना, उसी टाइप एक ब्रोच टूल होता है विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। मतलब ये जो है ना, ये सर्कल के फॉर्म में बना है, इसका डायमीटर कितना है? 35 mm। तो हम लोग इधर गिवन में डेटा लिख सकते हैं, कितना है? 35 mm डी। तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा? 35/2, ठीक है, करेक्ट। The area is used in making five diameter which divide the circle into 10 sector। अब ये देखो, ये जो पूरा सर्कल है ना, उसको 5 डायमीटर की मदद से 1 2 3 उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 10 पार्ट में। तो क्वेश्चन पहला पूछा है, फाइंड द लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब देखो, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो वायर कहाँ का यूज करे पता है आपको? देखो वायर कहाँ का यूज करे, पहला एक तो वायर इधर यूज किया जा रहा है इसके सरकमफेरेंस के ऊपर, ठीक है, फर्स्ट ईयर। देन ये जो डायमीटर है इसको भी वायर से बना गया, देखो लिखा है ना, वायर इज आल्सो यूज इन मेकिंग द डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर में भी किसका यूज कर रहे हैं? वायर का। तो ये 5 जगह, तो वायर कहाँ यूज हो रहा है? वायर इज यूज इन सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल as well as in the diameter, ठीक है। तो आप इसका कितना वायर निकलेगा कैसे निकालोगे? पहले सरकमफेरेंस निकालो, फिर ये पांचों डायमीटर को उसमें ऐड कर दो तो टोटल मिल जाएगा। तो पहले हम लोग सरकमफेरेंस निकालते हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ? 2 पाई आर, करेक्ट और नॉट? ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35/2, सॉरी एक ही आ रहा है ना, सरकमफेरेंस निकाले दोबारा नहीं आएगा। तो 5 से कट, 2 से ये कट, तो 20 into 5 1110 सेंटीमीटर, सॉरी mm, 1.1 mm, ठीक है। ये क्या हुआ? सरकमफेरेंस में हुआ। बट सिमिलरली ये डायमीटर में भी यूज हुआ है, तो वायर यूज इन डायमीटर। कितने डायमीटर बताओ मुझे? 5 डायमीटर है, तो 5 इंटू डी हो जाएगा कि नहीं? देखो एक डायमीटर में जितनी उसकी डायमीटर की लेंथ यूज होगी, ऐसे 5 जगह यूज करना है, तो 5 इंटू डी, तो डी कितना है? 35, तो 175 mm, करेक्ट और नॉट? ठीक है, 175 mm। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल लेंथ ऑफ वायर, दोनों को प्लस कर दोगे, दोनों को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, तो 1110 प्लस 175 मीन्स 285, करेक्ट, 285, ठीक है डन। और इसका सेक्टर निकालने में आपको दे रहा हूँ, ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ। देखो सेक्टर में आपको बता देता हूँ कैसे आपको निकालना है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है, मतलब 10 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 10 पार्ट में डिवाइड किया। तो टोटल एंगल कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। अब उसको मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, एक एंगल का एंगल कितना आएगा? डिवाइड बाय 10, मतलब 36 डिग्री, ठीक है, 36 डिग्री। तो ये आपका थीटा हो गया, 36 डिग्री। थीटा पता है, आर पता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। तो ये आप सेकंड क्वेश्चन कर लोगे एज अ होमवर्क, ठीक है। इजिली एरिया ऑफ सेक्टर यू कैन सब्स्टिट्यूट। जितने पार्ट है ना उसको 360 डिवाइड करो, यहाँ पे 10 पार्ट है तो 360/10 किया हमने, ठीक है। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में वो तो बताओ, कर लोगे ना ये सेकंड पार्ट? ओके चलो, जो भी आपके डाउट है चैट बॉक्स में लिख दिया करो या कुछ भी, ठीक है। ओके, तो ये सेकंड पार्ट आप कर लेना इसका, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 ट्रिप्स। ऐसे इसके 8 ट्रिप्स है, आप देखते हैं ना बीच में लगा रहता है ना ये पार्ट, ये एक
8 है टोटल। कितना ये देखो इसका, ये मतलब टॉप व्यू ऐसा कुछ दिख रहा है। 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस। इक्वली स्पेस है मतलब सबके बीच में डिस्टेंस सेम होगा, तो एंगल सेम होगा। अज्यूमिंग द अम्ब्रेला टू बी द फ्लैट सर्फ। अब ये बोल रहे अम्ब्रेला ऐसा एक तरह का आपका हेमिस्फीयर जैसा होता है। एक मिनट स्टूडेंट्स, देखो तो हमें क्या बोला है कि आप अम्ब्रेला को ना एक सर्कल कंसीडर करो, मतलब ऐसा एक सर्कल कंसीडर करो और उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे इक्वल नहीं है, एक और आएगा ना, 1 2 3 4, तो ऐसे 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एरिया बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव बहुत इजी है। एनी कंसेक्यूटिव मतलब ये एरिया, सब एरिया सेम ही होगा ना, तो ये क्या हो गया बताओ, ये आपका एक सेक्टर बन गया, एक सेक्टर बन गया और इसमें थीटा चाहिए। तो टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल होता है आपका 360। तो एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 360 बाय 8, क्योंकि 8 पार्ट के जितने पार्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स उससे डिवाइड करते हैं, तो 8, तो ये कटेगा 4 जा 32, 4 कैरी तो 40, तो 45 डिग्री। तो यू गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो एरिया ऑफ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स क्या हो जाएगा, आपका एरिया हो जाएगा थीटा बाय 360 और ये पाई आर स्क्वायर 45 डिग्री बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, आर की वैल्यू 45 डिग्री दी है, ये कर लो सॉल्व, आंसर आ जाएगा। ठीक है, किससे कटेगा, तो ये 8 टाइम कट रहा है और ये 2 जा 4 और 11 टाइम्स, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो 11 इंटू 45 का स्क्वायर होता है 2025 डिवाइड बाय 7, इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा दैट इज द फाइनल। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2200, कितना आएगा 2200। ठीक है, 1000 मतलब 22,000 और 25 से करते 275, 275 तो आ जाएगा 22275 बाय 7 बाय 28। 28 क्यों, क्योंकि ये 4 भी है ना, ये 4 को भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो 7 पर 28, ये आंसर हो जाएगा 22275 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आपका सेक्टर के बेस के ऊपर ही है, करेक्ट। देखो इसके बाद आपका आगे हो गया, सबको लिख लो फटाफट, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसका ऐसा होता है मैं वीडियो भी इसका कल अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, आप अगर एक बार रिवाइज कर लेना करना हो तो बाद में। एक मिनट, देखो अ कार हैज 2 वाइपर, एक कार में 2 वाइपर, वाइपर देखा होगा आपने कार में होता है, डेट डोंट ओवरलैप मतलब वो ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू द एंगल ऑफ 115 डिग्री। देखो आप ऐसा कुछ समझो, ये एक वाइपर है और एक दूसरा वाइपर, 2 वाइपर ऐसे, और दोनों वाइपर क्या कर रहे हैं 125 पर स्वीप कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं 125 डिग्री पर, और दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे, मतलब समथिंग ऐसा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सपोज दिस इज वन वाइपर, दिस इज अनदर वाइपर, ये यहाँ से कुछ इतना एंगल तक आ पा रहा है, ठीक है, और ये वाइपर 2 और ये वाइपर 1, वाइपर 1 यहाँ से यहाँ तक आ पा रहा है, पर दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे, और ये एंगल कितना दिया है 115 डिग्री, और ये भी कितना है 115 डिग्री, समझ रहे हो। ठीक है, तो एरिया, टोटल एरिया क्लीन एट द स्वीप, एक स्वीप में कितना एरिया क्लीन होगा आपको ये बताना है। ठीक है, देखो तो एक वाइपर कितना एरिया कवर करेगा,
एक वाइपर जो है कुछ इतना एरिया कवर करेगा ना, ठीक है, और ये दोनों की लेंथ सेम है, कितनी है 25 सेंटीमीटर, रेडियस इसका 25 सेंटीमीटर। तो एरिया क्लीन बाय ईच वाइपर, एक वाइपर कितना एरिया कवर कर, वो देखते हैं हम लोग कितना करेगा, थीटा बाय 360 और पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, ये हो गया 115, ये हो गया 360 और ये पाई की क्वेश्चन नंबर 11 है, पाई 22/7, 22/7 ही लेना है और ये 25 और 25, बताओ कितना आंसर आएगा। तो इसको आप किसी से कटेगा, ये 25 से कटता है, नहीं कटता है, 5 से कटेगा तो 5 5 जा, और ये कुछ हो जाएगा 5 7 और 1 कैरी 72, ये 2 से कट जाएगा 36 और 11, और बाकी तो कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। या अगर डायरेक्ट आपको कैंसिल आउट करके नहीं लिखना है तो डायरेक्ट भी लिखो, चलो यहाँ पर कैंसिल नहीं करते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो आप लिख दो 1115, 360 और 22/7। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं कैलकुलेट करने काम करता हूँ, ठीक है। ये एक का एरिया आएगा। अब इसको टोटल एरिया क्या होगा, सेम एरिया तो सेकंड भी कवर कर रहा है ना, क्योंकि उसका भी एंगल सेम है और इसका भी रेडियस भी सेम है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, total area will be 2 into this area, 115 into 360 into 22/7 into 25 into 25, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली आपको बुक में आंसर दिया है, बुक में आंसर 22125 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा कुछ ही, बट अप्रोक्सीमेटली इतना आना चाहिए, 2.496 ये आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर, क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी कभी यही पता नहीं चलता। सबको क्या लगता है कि ये वाइपर है, दूसरा वाइपर ये, दोनों के बीच का एंगल है, दोनों के बीच का एंगल नहीं दिया है, वो कितना एंगल कवर कर रहा है ना, वो एंगल दिया है, ठीक है। ओके, आदित्य को समझ में नहीं आया, देखो आदित्य सिंपल बात है ये, तो कार देखा है ना तुमने, एक दो वाइपर होती है ऐसा, एक ये वाइपर है और एक और ये क्या, ऐसा कोई दूसरा वाइपर है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि दो वाइपर कार को क्लीन कर रहे हैं, एक वाइपर यहाँ से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट से स्टार्ट होता है और आके इस पॉइंट तक खत्म हो जाता है, मान लो इधर खत्म हो गया, और वो कितना एंगल कवर करता है, 115 कवर करता है। तो ये एक सेक्टर है कि नहीं, सर्कल का एक पार्टी है ना सेक्टर, तो और सिमिलरली एक दूसरा वाइपर है, वो यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ पर खत्म कर देता है, लेकिन ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे का, तो ये भी हो गया 115। अब मैंने इसका एरिया निकाला, इसका रेडियस तुम्हें दिया 25 सेंटीमीटर, तो तुम इसका एरिया निकाल सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर की मदद से, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा बाय 360 पाई आर थीटा, तो आपको ये एरिया कुछ मिलेगा, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी है, आपको कैलकुलेट करके लिख लेना, ठीक है। अब सेकंड पार्ट भी तो सेम ही एरिया निकालेगा ना, कैसे डायमीटर होगा, डायमीटर कैसे होगा, तुम लॉजिक लगाओ ना थोड़ा, डायमीटर होगा कैसे होगा, डायमीटर होगा, डायमीटर ये पॉइंट है ना यहाँ का, तो ये आपका सेंटर हुआ कि नहीं, इसके अराउंड घूमता है ना, देखो जिसके अराउंड घूमता है और ये पॉइंट, तो ये सर्कल बनेगा ना, ये डायमीटर होगा तो कैसे हो पाएगा, डायमीटर कभी भी ऐसे क्वेश्चन में डायमीटर बन ही नहीं सकता, तुम सोच के देखो कैसे हो सकता है, प्रैक्टिकली नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमेशा डायमीटर मेंशन क्या, डायमीटर रहता है, वरना लेंथ जो भी रहती है ना, पेंडुलम की लेंथ हो गई, वो आपका रेडियस ही होता है। अगर मैं इसको डायमीटर लूंगा तो ये एंड पॉइंट हो गया और ये हो गया, तो इसका सेंटर तो कुछ पता ही नहीं है, तो ठीक है, तो तुम्हें रेडियस लेके करना है वो, ओके, ठीक है। तो दोनों का एरिया को तुम ऐड कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, to warn sheep for underground ropes to a lighthouse spread red light color right over the sector angle of 180 at a distance of
165 किलो। देखो अभी क्या, इधर एक लाइट हाउस है, ऐसा कुछ लाइट हाउस है, लाइट हाउस मतलब बुद्ध बंगला। तो यहाँ से जो शिप्स आती है ना, उसको वार्निंग देने के लिए एक रेड लाइट कुछ स्प्रेड करता है, ऐसा समझो आप। तो रेड लाइट स्प्रेड करता है, वो कितने एंगल तक करता है, उसका एंगल का कितना करता है 80 डिग्री, मतलब ये इस पॉइंट से लेके अराउंड 80 डिग्री तक, यहाँ पर कितने डिग्री तक, 80 डिग्री तक एंगल वो देता है, ठीक है, लाइट को स्प्रेड कर सकता है। ऑफ डिस्टेंस कितना है आपका 16.5 किलोमीटर, तो ये इसका डिस्टेंस, मतलब इतनी दूरी तक ये डिस्टेंस दिया है, और ये भी सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द शीप, एरिया ऑफ द शी ओवर विच, एरिया ऑफ द शी ओवर विच द शीप वाज वन। अब ये कितना एरिया कवर करेगा, जो ये लाइट तो जा रहा है ना, उससे ये कितना शीप के कितने एरिया को कवर करेगा जहां तक ये लाइट पहुंचे, वो बताना है। तो ये किस फॉर्म में बना, वापस बताओ। मान लो यहाँ पर कोई शिप है, तो शिप की कितना एरिया, वापस ये सेक्टर ही हुआ, क्या हुआ, सेक्टर हुआ, ठीक है। इसमें थीटा दिया और आर दिया, ये वापस डायमीटर मत लेना, ये रेडियस है, क्योंकि जिस पॉइंट से कोई भी चीज घूमती है ना, वो रेडियस होती है तुम्हारा, जिससे स्विंग करता है वो सेंटर होता है। जैसे पेंडुलम स्विंग करता है तो वो सेंटर हुआ, क्या हुआ, सेंटर। तो सेंटर से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। तो रेडियस कितना दिया तुमने 16.5 किलोमीटर, और थीटा कितना दिया 80 डिग्री। तो एरिया ऑफ द शी ओवर विच शिप्स आर वार्न, शिप्स को जो वार्निंग दी गई, कितना हो जाएगा बताओ, थीटा बाय 360 और पाई आर स्क्वायर। ज्यादा सोचना नहीं है तुम्हें, सिर्फ इसमें वो कर लो, आर दे दिया है 3.14, आर कितना है 16.5, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये 2/9 आ जाएगा, 4 से काटने का, तो इसका फाइनल आंसर आता है 189.97 किलोमीटर, ठीक है। बट ये समझना कि कौन सा एरिया निकालना है, क्लियर।